साथियों नमस्कार। हरियाणा के मतदान में अब 24 घंटे से कम का समय बचा है। जैसी कि संभावना नजर आ रही है 2019 की तुलना में इस बार मतदान ज्यादा होगा। देखना है कि क्या नतीजे आते हैं। नतीजों पर विश्लेषण बाद में कर लेंगे, लेकिन आज हम आपको एक कहानी सुनाने आए हैं और वह कहानी चूंकि हरियाणा की राजनीति से बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, जुड़ी हुई है, इसलिए यह कहानी मुझे लगता है आप सबको सुननी चाहिए। मुझे याद है कि 2012-13 के दौरान राहुल गांधी की जो शैडो टीम है, शैडो टीम का मतलब जो उनके हमसाया बनकर रहती थी, जो जिसकी जो मीडिया में कम जिसके बारे में पता था, तो एक शैडो टीम हुआ करती थी राहुल गांधी की, जिसकी हम पत्रकार लोग खूब आलोचना किया करते थे कि राहुल गांधी इनके कहने से ही सारे निर्णय लेते हैं, सारी बात कहते हैं, सारे डिसीजंस इनसे पूछ के ही करते हैं। हर राहुल गांधी के हर निर्णय में इनकी सलाह जरूर रहती है। तो उनके बारे में लोग कम जानते थे, अखबार में वो कम छपते थे, लेकिन कुछ लोगों को पता था कि वो कौन कौन है। तो पहले आप सबका भी जानना जरूरी है कि वो कौन कौन थे। 3 नाम थे। इस कैबिनेट में 3 लोग थे। एक भंवर जितेंद्र सिंह राजस्थान से, दूसरी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, और तीसरे हरियाणा से अशोक तंवर। जी हाँ, वही अशोक तंवर जिन्होंने पूरा जलेबी की तरह घूमते हुए पहले कांग्रेस, फिर आप, टीएमसी, भाजपा और फिर कांग्रेस कल राहुल गांधी की उपस्थिति में ज्वाइन कर रहे हैं। जरा पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर के कई मायने हैं। ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको राहुल गांधी की आंखों की चमक, मुस्कुराहट दिख रही होगी। भूपेंद्र हुड्डा थोड़ा उदास दिखाई दे रहे हैं। केसी वेणुगोपाल की चेहरे पर भी बहुत गहरी चमक आपको दिख रही है। दरअसल है क्या कि जो चमक दिख रही है राहुल गांधी के चेहरे पर, यूं ही नहीं है। आपको बताऊं कि जब यूपीए की सरकार थी तो एक बात बिल्कुल सच है कि ये सारे के सारे निर्णय अशोक तंवर, राहुल गांधी और मीनाक्षी से पूछ करके ही, मीनाक्षी से सलाह लेकर के ही, बात करके, आपस में मशवरा करके ही राहुल गांधी लेते थे और इन पर बहुत यकीन किया करते थे। ये दिगर है कि अशोक तंवर जो है 2019 में पार्टी की अपने भीतर की राजनीति से भूपेंद्र हुड्डा जी से नाराज होकर के छोड़ करके चले गए थे। राहुल गांधी जो अशोक तंवर पर यकीन किया करते थे, उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपको बता दें कि अशोक तंवर जेएनयू के पढ़े हुए हैं और जेएनयू में एनएसयूआई को खड़ा करने में अशोक तंवर का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने उनके जब एनएसयूआई अशोक तंवर के पहले जो था वो बेहद कमजोर था जेएनयू यूनिवर्सिटी में, लेकिन दलित चेहरा अशोक तंवर का बाद में बेहद मजबूत हो गया अशोक तंवर की वजह से। हरियाणा कांग्रेस में बहुत लोगों से उनकी नाराजगी थी, बहुत लोगों से रार थी। मुझे कई लोग मिले जिन्होंने कहा कि अशोक तंवर ने हमारी राजनीति खराब कर दी, लेकिन अशोक तंवर बहुत सुलझे हुए माने जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है कि उनको पार्टी में शामिल कैसे किया गया। इस पर तमाम लोग तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने प्रस्ताव भेजा था, कोई ने कहा कि राहुल गांधी ने भेजा था, कोई फलाने का नाम ले रहा है, कोई शैलजा जी का नाम ले रहा है। लेकिन असली कहानी हम आपको बताते हैं। दरअसल अशोक तंवर के कांग्रेस में आने की जो पूरी की पूरी डिजाइन है, जो पूरा का पूरा विचार था कि अशोक तंवर को कैसे और कब शामिल किया जाए, इस मंत्रणा में 2 लोग शामिल थे खाली। एक राहुल गांधी, दूसरे अजय माकन। राहुल गांधी के पास जब यह प्रस्ताव अजय माकन लेकर के गए कि अशोक आना चाहता है, उसको क्या किया जाए, राहुल गांधी
बैठे हुए थे, उनकी आंखों में चमक आई और कहे कि आएगा फिर तो नहीं जाएगा। जब आदमी इंसान धोखा खाता है तो उससे जुड़े दुख भी होते हैं। तो अजय माकन ने विश्वास दिलाया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये बात भी सच है कि अशोक तंवर बीजेपी में किरण चौधरी की जगह टिकट चाहते थे, बीजेपी ने इनकार कर दिया था, बीजेपी ने नहीं दिया था। इसी विधानसभा चुनाव में सिरसा में हार गए थे, कुमारी शैलजा के हाथों 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से हारे थे। तो राहुल गांधी ने हाँ कह दी। राहुल गांधी ने हाँ कह दी तो अजय माकन ने अशोक तंवर को प्रस्ताव भिजवाया। अशोक तंवर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। आप सबको पता होना चाहिए कि जो अजय माकन है वो कांग्रेस के पूर्व नेता, बड़े नेता थे, ललित माकन, आप सबको पता होगा, उनके भतीजे हैं। और ललित माकन के जो ससुर थे वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे। ललित माकन की बेटी अवंतिका, अवंतिका माकन, ये वो कांग्रेस में रही है पहले, तो छोड़ दिया कांग्रेस। वो उन्होंने शादी की अशोक तंवर से। मैंने कम लोग, बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि जब पहली शादी की थी, टूट गई उनकी पहली शादी, आई थिंक 1999 में टूट गई, 97 में संभवतः। 5-7 साल बीते। सोनिया जी की यहाँ बहुत, सोनिया जी बहुत प्यार करती थी अवंतिका को। उनके, आप सबको पता होगा, आप लोगों को एक सीरियल है, देखिएगा कभी, नेटफ्लिक्स पे संभवतः है, रूबरू रोशनी। अवंतिका ने अपने पिता के हत्यारों को माफ कर दिया। बहुत सहृदय, बहुत अच्छी लड़की है, पूरा परिवार ही अच्छा है उनका। तो अवंतिका ने भले राजनीति छोड़ दी हो, लेकिन कांग्रेस के प्रति प्रेम, कांग्रेस के प्रति आस्था नहीं छोड़ी। और अशोक तंवर जो कि राहुल गांधी के बने, एक बार किसी ने अशोक तंवर से पूछा कि कांग्रेस से आप अपने जुड़ाव के बारे में क्या कहेंगे, तो उसने कहा कि अगर हम किसी के लिए अपना जीवन भी त्याग कर सकते हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी का परिवार है। सोनिया जी की बड़ी भूमिका रही अवंतिका का ब्याह अशोक तंवर से कराने में, ये लोग बात भी कम लोग जानते होंगे। खैर, तो हुआ ये कि जब शादी कह रहा हूं, जब अशोक तंवर का विवाह ही समझिए, ये जब कांग्रेस में आना तय हुआ तो उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा को फोन पे सूचना दी गई। दलित नेता हैं, बड़े नेता हैं, 21% हरियाणा में दलित का वोट, दलितों का वोट है। शैलजा को बुलवाया गया, कुमारी शैलजा को। शैलजा वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सम्मान है उनका, कई सीटों पर प्रभाव है। और सोनिया जी ने उनको बताया कि देखो ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं। शैलजा जी ने कहा ठीक है मैडम। दरअसल एक अच्छी बात है कि सोनिया जी शैलजा जी को जरूर अपने लूप में रखती हैं जब कोई भी निर्णय लेती हैं, कोई भी बात कहती है। और ये सच है कि राहुल ने जब निर्णय ले लिया तो एक बार सोनिया जी को बताया कि अशोक आना चाहते हैं, और ये एक जवाब जरूरी भी था। जिस तरह से खट्टर शैलजा को भाजपा में आमंत्रित कर रहे थे, कांग्रेस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, अशोक तंवर को शामिल करके। ठीक चुनावों से 48 घंटे भी नहीं बीते होंगे पहले, और इसका असर पड़ेगा। अशोक तंवर का अपना सीटों पर एक बड़ा, दरअसल बीजेपी के पास तो कोई दलित चेहरा है ही नहीं, कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस पूरी ताकत लगा करके इस चेहरे का इस्तेमाल करेगी। और निसंदेह आज अवंतिका के लिए खुशी का दिन है, राहुल गांधी के लिए खुशी का दिन है, और कांग्रेस पार्टी निसंदेह इस बात से खुश होगी। आप सभी से निवेदन है, हरियाणा के जो भी दर्शक इसको देखेंगे, मेरे कार्यक्रम को, मतदान जरूर करें और सोच समझ के निर्णय लें। मतदान गुप्त ही होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हरियाणा के की तरक्की के लिए धर्म, जाति, संप्रदाय से परे हट करके अपना वोट जरूर डालें। नमस्कार।